बाज़ ख़वातीन को बच्चेदानी के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं। आमतौर पे ये रसोलियाँ ख़तरनाक नहीं होती, इन्हें फाइब्रॉइड कहा जाता है, ये कैंसरस नहीं होती। लेकिन बाज़ ख़वातीन में जब इनका साइज़ बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। कुछ ख़वातीन में हमल नहीं हो पा रहा होता, या हमल होता है तो बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन में ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है या स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। कुछ ख़वातीन में पेन होता है, अगर साइज़ में ये बढ़ जाएँ तो प्रेशर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी हाजमे का मसला हो जाता है, बाज़ औक़ात कब्ज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात यूरिन बार बार आता है। अगर तेज़ी से ये फाइब्रॉइड बढ़ रहा हो तो खून की कमी भी वाक़ई हो सकती है। और अगर आपकी माहवारी बंद हो चुकी है, यानी मेनोपॉज़ हो चुका है, और उसके बाद ये फाइब्रॉइड तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये कैंसरस भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में इन फाइब्रॉइड्स को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों उनको रिमूव करना ज़रूरी है। ऐसे फाइब्रॉइड्स जिनके कोई सिम्टम्स ना हो तो उनको छोड़ा भी जा सकता है, उनको इग्नोर किया जा सकता है। वो आमतौर पे अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज होते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे होते। जो सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स होते हैं, जिनसे कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हों, उनको रिमूव करना ज़रूरी है। और रिमूव करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे मायोमेक्टमी कहा जाता है। ये सर्जरी किस तरह से की जाती है, इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, या इसके सेफ़ ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, आज मैं इस बारे में डिस्कस करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि बाज़ औक़ात बच्चेदानी के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं, जिन्हें हम फाइब्रॉइड कहते हैं। जब फाइब्रॉइड का नाम सुनते हैं या अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज होता है तो ख़वातीन परेशान होती हैं कि ये ख़तरनाक तो नहीं है, ये कोई जड़ों वाली रसोली तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आमतौर पे फाइब्रॉइड्स बिनाइन होते हैं, यानी कैंसरस नहीं होते। और अगर छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हों तो उनके आमतौर पे कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। लेकिन यही फाइब्रॉइड अगर साइज़ में बढ़ जाएँ या इनकी लोकेशन ऐसी हो कि जो प्रॉब्लम कर रही हो और मुख्तलिफ मसाइल आ रहे हो ख़वातीन में, तो इनको ट्रीट करना ज़रूरी है। इन फाइब्रॉइड से बाज़ औक़ात ख़वातीन कंसीव नहीं कर पाती, यानी हमल नहीं होता, बांझपन का मसला होता है। कुछ ख़वातीन में जब हमल होता है तो वो मिसकैरेज पे एंड अप हो जाता है। अगर फाइब्रॉइड अंदर की तरफ ज़्यादा हो, बच्चेदानी की तरफ के अंदर की तरफ, तो वो वहाँ पे प्रेगनेंसी को इम्प्लांट नहीं होने देती, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन में हैवी ब्लीडिंग होती है, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ जाता है, पेन होता है अगर ये फाइब्रॉइड तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए। और जब तेज़ी से बढ़ता है तो ख़वातीन में खून की कमी होती है, और बड़े साइज़ का फाइब्रॉइड बाज़ औक़ात प्रेशर सिम्टम्स लाता है, जैसे बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी कब्ज़ का मसला होता है, पेशाब के मसाइल हो जाते हैं। अगर हमल के दौरान ये फाइब्रॉइड हो तो उससे प्री टर्म डिलीवरीज़ हो सकती हैं। तो ये सारे मसाइल हैं। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, या इवन मेनोपॉज़ यानी माहवारी जब बंद हो जाती है ख़वातीन को और तब भी फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ रहा हो, तो उस फाइब्रॉइड को रिमूव करना ज़रूरी है। इस फाइब्रॉइड को रिमूव करने के प्रोसीजर को हम मायोमेक्टमी कहते हैं। मायोमेक्टमी प्रोसीजर एक तरह से बेहतर है कि इससे आपका सिर्फ उस फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है, जबकि बाकी यूट्रस बच्चेदानी जो है उसको सेव रखा जाता है, यानी उसको नहीं निकाला जाता। ये सर्जरी किस तरह से हो सकती है, इसके 3 तरीके हैं। अगर फाइब्रॉइड बच्चेदानी की अंदर की साइड पे ज़्यादा हो तो उसको हम हिस्ट्रोस्कोप के ज़रिए निकालते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी एक तरीका है जिसमें हम कैमरा डालते हैं और बच्चेदानी के अंदर का जो स्पेस होती है उसका मुआयना करते हैं। जो फाइब्रॉइड अंदर की तरफ बल्ज कर रहा होता है हम उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। सेफ़ रिमूवल होता है और ये क्विक प्रोसीजर है। रिकवरी टाइम भी इसका ये क्विक है, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हीलिंग हो जाती है। इसमें कोई पेट के ऊपर कोई कट, कोई टांका नहीं होता। वेजाइना से नीचे से अप्रोच किया जाता है और फाइब्रॉइड को निकाल लिया जाता है। दूसरा तरीका इलाज मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये इसमें कैमरा आपके पेट में छोटे छोटे कट्स के ज़रिए अंदर डाला जाता है और वहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स डाल के आपके यूट्रस से फाइब्रॉइड्स को निकाला जाता है। ये फाइब्रॉइड्स बाज़ों का छोटे होते हैं साइज़ में, जो इजीली रिमूव हो जाते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स बड़े होते हैं जिनको फिर डाइसेक्ट करके मॉर्सलेशन करके उनको निकाला जाता है।
इसमें भी क्योंकि छोटे छोटे कट्स होते हैं एब्डोमेन में, तो रिकवरी जल्दी होती है और आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते में हीलिंग हो जाती है। अगर फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हों या बच्चेदानी की दीवार के अंदर इस तरह से हों कि अंदर की तरफ भी हों, बाहर की तरफ भी हों, तो ऐसे केसेस में या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स के केसेस में ओपन सर्जरी की जाती है, यानी एब्डोमिनल सर्जरी, और जैसे हम एब्डोमिनल मायोमेक्टमी कहते हैं। उसमें आपके पेट के निचले हिस्से में एक कट लगाया जाता है और वहाँ से बच्चेदानी तक अप्रोच किया जाता है। वहाँ पे फाइब्रॉइड को फील करके उसको डायसेक्ट करके निकाला जाता है, स्टिचिंग की जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप की जाती है और आपके यूट्रस को सेफ रखा जाता है। इस प्रोसीजर, मायोमेक्टमी के प्रोसीजर का ये एडवांटेज है कि क्योंकि बच्चेदानी आपके अंदर रहती है तो आप दोबारा हमल करने के काबिल रहते हैं। और यंगर फीमेल्स में हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि अगर फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हैं या प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उनको मायोमेक्टमी के ज़रिए निकाला जाए। फाइब्रॉइड को रिमूव करने की सर्जरी यानी मायोमेक्टमी के कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। फ़वाइद ये हैं कि अगर ब्लीडिंग किसी को ज़्यादा हो रही है और फाइब्रॉइड तंग कर रहा है तो उसको जब निकालते हैं तो उससे ब्लीडिंग कम हो जाती है। कुछ ख़वातीन जिनको बांझपन का मसला हो रहा होता है फाइब्रॉइड की वजह से, या बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, तो उनमें फाइब्रॉइड को जब रिमूव किया जाता है तो अक्सर ख़वातीन उसके बाद कंसीव कर जाती हैं। कुछ ख़वातीन को जिनको पेन होता है या फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, जब फाइब्रॉइड रिमूव किया जाता है तो वो सारे सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस सर्जरी के नुकसान भी हो सकते हैं। जब मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं तो मुमकिन नहीं होता बाज़ औक़ात के सारे फाइब्रॉइड्स को निकाला जाए, क्योंकि अगर पूरे यूट्रस में मुख्तलिफ़ जगहों पे फाइब्रॉइड्स हैं, अगर हम उनको निकालें तो उससे आपके यूट्रस को नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। जब काट के फाइब्रॉइड्स निकाले जाते हैं तो आपके बच्चेदानी की दीवार जो है वो वीक हो जाती है, और अगली जब आपकी प्रेगनेंसी होती है और यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है तो उसमें रिस्क होता है कि वो जगह रप्चर ना हो जाए, यानी बच्चेदानी के फटने का अंदेशा होता है। तो ऐसी ख़वातीन जिनमें मायोमेक्टमी पहले हुई होती है, उस प्रेगनेंसी को केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है और इस खदशे को बार बार खदशे के तहत चेक किया जाता है कि कहीं रिस्क ना हो कि बच्चेदानी फट जाए, और प्रेगनेंसी सपोर्ट साथ कंटिन्यू की जाती है। इसके अलावा जब फाइब्रॉइड्स रिमूव किए जाते हैं तो बाज़ औक़ात इन्फेक्शन भी हो सकता है सर्जरी की साइट पे। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम फाइब्रॉइड निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका यूट्रस मौजूद होता है और उसमें फाइब्रॉइड बनने की टेंडेंसी होती है, तो दोबारा से भी फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं। मायोमेक्टमी के कुछ रिस्क्स होते हैं। इसका सेफ़ ऑल्टरनेटिव यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हो सकता है, जिसमें ऐसी खून की नाली जो फाइब्रॉइड तक खून ले जा रही होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाते हैं, उनका साइज़ कम हो जाता है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं। MRI गाइडेड इंटेंस अल्ट्रासाउंड एनर्जी भी बाज़ औक़ात यूज़ की जाती है, जैसे फाइब्रॉइड्स को पिन पॉइंट करके उनको श्रिंक किया जाता है। पाकिस्तान में ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है फाइब्रॉइड का। इसके अलावा ज़ोलाटेक्स के इंजेक्शंस यानी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उससे भी फाइब्रॉइड्स का साइज़ श्रिंक हो जाता है। तो अगर आपको भी फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ है और उससे कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रही हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बर वक्त करवाइए।